नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, 4 फरवरी अर्थात फरवरी माह का पहला ग्रहों में परिवर्तन क्या ये कह लीजिए कि वक्री ग्रह मार्गी होने जा रहा है। और ये भी परिवर्तन ही है। ग्रहों की गति पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है, हमारी आपके जीवन पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। युवराज बुध 4 फरवरी को मार्गी हो रहे हैं मकर राशि में। अभी मकर राशि में विराजमान थे, परंतु वक्री गति से चल रहे थे। और वक्री गति से चलने के कारण युवराज बुध जो तुरंत ही व्यक्ति को फल देते हैं, बहुत तीव्र फलगामी है। और बुध व्यापार के, वाणी के, बुद्धि के, कौशल के, हर प्रकार के कार्यों में और हर प्रकार के फल देने वाले होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये कारक हैं। और अब 4 फरवरी से मार्गी हो रहे हैं। इसका असर हमारे देश पर, हमारे राष्ट्र पर, समाज पर तो पड़ेगा ही, व्यापार पर भी पड़ेगा, कार्य धंधों पर भी पड़ेगा, परंतु इसका सबसे ज़्यादा असर हमारी स्वयं की राशि पर भी पड़ेगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारी राशि पर इस बुध के मार्गी होने का क्या फल मिलने वाला है। एक चीज मैं आप यहां पर आपको और भी बता दूं कि बुध मार्गी होकर मकर राशि में पहुंच रहे हैं। अब हमें वहां देखना क्या है कि मकर राशि में पहले से कौन से अन्य ग्रह विराजमान है। एक तो वहां पर पूर्व में ही सूर्य ग्रह भी विराजमान है। और सूर्य और बुध आप तो जानते ही हैं कि जब एक साथ बैठते हैं तो बुधादित्य योग बनाते हैं। सूर्य और बुध में आपस में बहुत ही परम मैत्री संबंध है और दोनों मिलकर राजयोग कारक हो जाते हैं। अब वहीं पर शनि भी बैठे हुए हैं। शनि और बुध में भी आपस में अनुकूलता है। तो यहां पर बुध ग्रह अकेले ही विराजमान नहीं हो रहे हैं, बल्कि मकर राशि में त्रिग्रह योग बना रहे हैं। 3 ग्रह एक साथ मकर राशि में। तो ये जो 3 ग्रहों का मकर राशि में बैठना और बुध ग्रह का मार्गी हो जाना क्या प्रभाव बनाएगा, ये त्रिग्रही योग हम लोगों की राशियों पर क्या प्रभाव बनाएगा, इसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगा मित्रों। तो प्रारंभ करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि से शुरू करते हैं। जी हाँ, मेष राशि के 10वें भाव पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग, शनि, वाह बहुत ही उत्तम योग, बहुत उत्तम। देखिए, एक तो शनि मकर राशि में सौग्रही बैठे हुए हैं। शनि और सूर्य की आपस में मित्रता नहीं है, परंतु पिता पुत्र तो ही है। और यहां पर शनि सौग्रही, बुध और सूर्य का बुधादित्य योग। राजनीति से संबंधित जो भी व्यक्ति इस समय मकर राशि के व्यक्ति हैं मित्रों, उनका विधायक मंत्री बनना बिल्कुल तय है, बिल्कुल तय। अगर उनकी कुंडली में भी अच्छे योग होंगे तो उनको राजनीतिक लाभ की प्राप्ति होगी, उच्च पद की प्राप्ति होगी, हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होगी, वाहन की प्राप्ति होगी, गाड़ी की प्राप्ति होगी, जमीन की प्राप्ति होगी, वैभव की प्राप्ति होगी, जनता का प्रेम उन्हें मिलेगा, स्नेह मिलेगा। और मकर राशि, मेष राशि के जातकों को अनेक प्रकार से यहां पर लाभ मिलेगा। बीच में मैं मकर राशि बोल गया था, क्षमा चाहूंगा। मेष राशि के जातकों को अनेक प्रकार से लाभ मिलेगा। और मेष राशि के जातकों के लिए ये एक राजयोग कारक, 3 ग्रहों का योग जो बनेगा राजयोग कारक रहेगा। उनके कार्य के क्षेत्र को मजबूत करेगा। जब कर्म क्षेत्र मजबूत होता है मित्रों, तो धन का क्षेत्र अपने आप ही मजबूत हो जाता है। आदमी का व्यक्तित्व तो स्वयं में ही ताकतवर हो जाता है। आदमी का काम जब अच्छा चलता है तो उसका नाम का भी सिक्का चलता है। तो मेष राशि के जातकों,
अति शुभ प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण आपके लिए यहाँ पर बुध मार्गी होकर जब सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना लेंगे और शनि के साथ बैठकर लक्ष्मी योग बनाएंगे, आपको धन वैभव प्रदान करेंगे। आते हैं अगली राशि वृष। वृष राशि, भाग्य का उदय होगा, धन का संचय होगा, लाभ ही लाभ की प्राप्ति होगी, बहुत तरीके के लाभ मिलेंगे, ऐसे ऐसे लाभ जिनके विषय में शायद आप कल्पना भी नहीं कर पा रहे हो, आपने सोचा भी नहीं हो। अब देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि ये 3 ग्रह आपके भाग्य के भाव में बैठे हैं और शनिदेव न्याय के देवता हैं, इसलिए वो तो न्याय कर ही रहे थे। सूर्य भी आ गए, सूर्य ग्रहों के राजा, और अब युवराज भी आ गए हैं। तो अब सोचिए कि ऐसी जब 3 ग्रहों की युति भाग्य पर होगी, और वृष राशि का स्वामी कौन है? शुक्र है, जो शनि का परम मित्र है। तो ऐसे में आपके भाग्य का उदय तो होना स्वाभाविक ही है। और जब भाग्य का उदय होता है, जब भाग्य ही आपके साथ देने लगता है, तो फिर आपका कौन क्या बिगाड़ पाएगा? क्यों? क्योंकि कोई भी कुछ भी बिगाड़ने की कोशिश करे तो भाग्य तो आपका ही तैसी है ही है, भाग्य तो आपका साथ देने वाला है ही है। भाग्य के मार्ग प्रशस्त करेंगे, बनते जो काम काफी समय से लंबित पड़े थे वो कार्य पूर्ण होंगे। अगर आपने व्यापार में हानि चल रही थी तो व्यापार से हानि समाप्त होगी। कुटुंब में भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर मुझे प्रेम सौहार्द का वातावरण दिखलाई पड़ रहा है। और वाणी से संबंधित कामों में अगर आप संलग्न हैं तो अति आवश्यक जरूर आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अर्थात आपके बोलने से लोग बहुत ही प्रभावित होंगे, और जब आपके बोलने से लोग प्रभावित होंगे तो आपके कार्य में, आपके व्यवसाय में, आपके बिजनेस में लाभ की प्राप्ति तो होगी ही। क्योंकि अगर व्यक्ति मीठा बोलता है, कहा भी गया है कि बस में जिससे हो जाते हैं प्राणी सारे, जन जिसके बन जाते हैं आंखों के तारे, और पत्थर को पिघलाकर मोम बनाने वाली, और मुख खोलो तो मीठी बोली बोलो प्यारे। तो आप मीठी बोली का इस्तेमाल करेंगे वृष राशि के जातकों, और आपको करना भी चाहिए। आपकी वाणी से आपको अत्यंत लाभ मिलेगा, बुद्धि से लाभ मिलेगा, कौशल से लाभ मिलेगा, आपको ज्ञान से लाभ मिलेगा, आपको अपनी कलाओं से लाभ मिलेगा। आपके अंदर रुचियां पैदा होंगी, और वो रुचि आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरफ ले जाएगी, ऐसे विद्या और आपकी बुद्धि को इस तरीके से विकसित करेगी कि आपको अन्य तरफ से भी कई लाभ मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा समय मैं बोलूंगा वृष राशि के लिए। आते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के अष्टम भाव पर बुध का ये मार्गी होना, क्योंकि राशि स्वामी अष्टम भाव पर मार्गी हो रहे हैं, बहुत अच्छा समय तो मैं नहीं कहूँगा। अभी मिथुन राशि वाले के जातकों को थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा सावधानी से चलना पड़ेगा, खासतौर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और गाड़ी घोड़ा वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहें, कुटुंब के प्रति भी सचेत रहें। वाणी, आपको अपनी वाणी पर अवश्य नियंत्रण करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो आपकी वाणी से निकला हुआ एक भी तीर कहीं आपके परिवार में किसी सदस्य को घायल कर दे और वो आपको काफ़ी परेशानी में डाल दे। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बाकी धन के लिए तो बेहतर ही है, आर्थिक रूप से अच्छा फल प्रदान करेंगे। आते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के 7वें स्थान पर त्रिग्रह का योग है, सूर्य, शनि और बुध। कर्क राशि के जातकों को जहां तक मुझे दिखलाई पड़ रहा है मित्रों, अभी परिवार में पति के साथ थोड़ा सा संबंधों में मधुरता लाइएगा। पिछले काफ़ी समय से आपके पति पत्नी के बीच में मधुरता नहीं बनी हुई थी। बुध ग्रह के प्रविष्ट होने पर वो मधुरता कायम होगी। पहले से
संबंध अच्छे होंगे। आप खुद देखिएगा आपके घर में, अपने परिवार में। और आपको कुछ अच्छे संबंध बनाने के लिए, पति पत्नी के बीच अच्छे रिश्तों को बनाने के लिए थोड़ा सा बाहर भी निकलना पड़ेगा। थोड़ा सा घूमिए, टहलिए, कहीं जाइए, अच्छे देशाटन करिए, परंतु कोविड के नियमों का पालन भी करिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो देशाटन करने के चक्कर में आगे जाकर कुछ स्वास्थ्य में हानि हो जाए। तो कर्क राशि के जातकों के लिए ये बुध का परिवर्तन, मार्गी होना बेहतर फल है। और साथ ही साथ बुध उनके व्यक्तित्व में और कार्य क्षेत्र में भी विकास पैदा करेंगे। जी, आते हैं सिंह राशि के ऊपर। सिंह राशि के लिए यहां थोड़ा सा स्वास्थ्य के संबंध में सिंह राशि के जातकों को अभी सचेत रहने का टाइम चल रहा है। कार्य क्षेत्र में भी बहुत अधिकता करना पड़ रहा है, परिश्रम करना पड़ रहा है। एक आप मान के चलिए कि प्रतिस्पर्धा है, परंतु सूर्य इस स्थान पर बहुत अच्छा फल देता है, छठे स्थान पर, और बुध अब आ गया है। दोनों मिलकर फल तो अच्छा देंगे, लाभ के मार्ग तो प्रशस्त करेंगे। आपके अंदर हिम्मत, शौर्य बढ़ाएंगे, शत्रुओं का नाश करेंगे, आपको विदेश से लाभ प्रदान करेंगे। किसी प्रकार की फॉरेन फंडिंग या फॉरेन एनजीओ या फॉरेन कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तब तो लाभ आपको मिलना ही मिलना है। यहां बुद्ध आपकी वाणी में भी मिठास खोल देंगे, एक रस आ जाएगा, बोलने में आपको अच्छा लगेगा और लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा। परंतु फिर भी मैं ये कहूंगा, इस समय थोड़ा सा संभल के चलने वाला है। अपव्यय मत करिएगा धन का, वरना नुकसान हो सकता है। पैसा संभाल के खर्च करिए, आ रहा है परंतु संभाल के खर्च करिए। कन्या राशि, लाभ ही लाभ की प्राप्ति, हर तरफ हर दिशा से लाभ, संतान पक्ष से लाभ, एजुकेशन से लाभ, प्रेम संबंधों से लाभ, कार्य तो बढ़ गया। आप देख भी रहे होंगे कन्या राशि के जातकों, आपके काम में तीव्रता तो आ गई होगी, और अगर थोड़ी बहुत कसर थी तो बुध देव के प्रविष्ट होने से वो तीव्रता और ज्यादा बढ़ गई है। बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं। जब कार्य में तीव्रता आएगी तो लाभ की प्राप्ति तो होगी होगी, और जब लाभ भाव को तीन तीन बड़े ग्रह देख रहे हो, शनि, सूर्य और बुध, तो कहने क्या भाई, आपकी तो राशि का स्वामी ही बुध है, और आपकी राशि का स्वामी बुध पंचम त्रिकोण भाव में बैठ गया सूर्य के साथ। वाह, त्रिकोण भाव में हर प्रकार के सफलताओं के रास्ते आपके लिए खोल रहा है। तुला राशि, तुला राशि के जातकों के लिए भी बहुत अच्छा फल है। तुला राशि के जातक और मेष राशि के जातक, इन दोनों को अगर ये राजनीति में है और इनकी कुंडली अच्छी है तो मंत्री मिनिस्टर बनना तो लगभग तय दिख रहा है। विधायक तो बन ही जाएंगे। खैर, अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में पदोन्नति मिलेगी, रोजगार में तरक्की मिलेगी, व्यापार में तरक्की मिलेगी, काम धंधे तेज हो जाएंगे। अभी तक बंद थे ना, रुके हुए थे ना कोविड की वजह से, वो तीव्रता आ जाएगी, मार्केट में उछाल आ जाएगा। पिछले माह तक, जनवरी के आखिरी तक, आपको 10 रुपए कमा रहे थे, 100 कमाएंगे। जी हाँ, कार खरीदने पर विचार कर रहे हूं,
या कोई भी दूसरा वाहन लेना चाह रहे हो तो खरीद दीजिए, समय अच्छा है। मकान प्रॉपर्टी में निवेश करना चाह रहे हैं तो भी कर लीजिए, कोई बुराई नहीं, बहुत फायदेमंद सौदा रहेगा इस समय। अब आते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि, राशि का स्वामी मंगल, और ऐसे में वृश्चिक राशि के पराक्रम को बढ़ाने वाला बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, परंतु आने वाला टाइम वृश्चिक राशि का बहुत अच्छा दिख रहा है, पर बहुत बुरा भी नहीं कहूंगा। यहां पर बुध देव वृश्चिक राशि के लिए भाग्य के मार्ग प्रशस्त तो करेंगे ही, कुछ काम रुके हुए थे क्या आपके, बड़ी मेहनत कर रहे थे, पैसा लगा रखा था आपने किसी बिजनेस में, व्यापार में, साझेदारी में, काम में, धंधे में, याद करिए, और वो फंसा हुआ था तो वो पैसा निकलना है, वापस आ रहा है और सूद समेत आ रहा है। बहुत अच्छा फल बुध प्रदान करेंगे, पर मेहनत और परिश्रम यहां पर काफी ज्यादा मात्रा में कराएंगे। पर उससे आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि इस समय की हुई जो मेहनत है वृश्चिक राशि के जातकों, जो इस समय आप प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास 2 महीने के बाद उसमें क्या होने जा रहा है इसकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। ये मैं आगे का समय देखकर बता रहा हूं, जब अप्रैल में शनि का और बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, तब आपके लिए यही मेहनत उस समय एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना के रख देगी। आते हैं मकर धनु राशि के ऊपर। जी हां, देव गुरु बृहस्पति की राशि धनु, धनु और बुध देंगे धन। धनु राशि के ऊपर धन की अपार कृपा, पैसे के अलग अलग स्रोत तैयार हो रहे हैं, अभी तो प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, फसल लग चुकी है, पौधे निकल चुके हैं, फसल कटनी बाकी है। ठीक कह रहा हूं ना धनु राशि वालों? आपके धन स्थान पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग, साथ ही साथ शनिदेव स्वग्रही बैठे हुए हैं, और कितना विशेष योग बना रहे हैं। शनि भी दे रहे हैं, सूर्य भी दे रहे हैं, बुध भी अब आ गए हैं, तीनों तरफ से आपको वाणी पर विशेष ध्यान रखिएगा, वाणी पर बस। उसके बाद आप कार्य करते चलिए, परिश्रम करते चलिए, धन के स्रोत तो आपके लिए बन के तैयार होते ही जाएंगे। इतनी धन की प्राप्ति होगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे, कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की राशि है आप। आने वाले समय में देव गुरु बृहस्पति की आपके ऊपर अपार कृपा तो होने जा रही है, और यहां पर शनि, सूर्य और बुध ये भी आपके धन भाव पर बैठ के आपके धन के मार्ग को प्रशस्त करके आप पर विशेष कृपा बना रहे हैं। थोड़ी सी सावधानी, अष्टम स्थान पर दृष्टि है, इसलिए समझ बूझ कर चलिएगा, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, बहुत जल्दबाजी में कोई काम ना करिएगा बस। मकर राशि के लिए तो बहुत ही बेहतरीन समय है मित्रों। ये पूछिए क्यों? मकर राशि के तो लग्न में ही इस समय 3 ग्रहों का त्रिक योग बना हुआ है। जी हाँ, जब लग्न में ही 3 बड़े ग्रह बैठ जाएं और लग्न में बैठकर यहां से कृपा ही कृपा बरसती है। देखिए, लग्न में बैठकर बुध, सूर्य और शनि तीनों
मकर राशि के सप्तम स्थान को देख रहे हैं। परिवार में पत्नी के साथ थोड़ा सा संबंधों को अच्छा बना के चलिएगा। बाकी व्यापार में, साझेदार में, रोजगार में बहुत ही उन्नति के योग मिलेंगे। आपकी व्यक्तित्व बहुत निखरेगी। आपके भी राजनेता बनने के योग नजर आ रहे हैं मित्रों। मंत्री मिनिस्टर बनने के योग नजर आ रहे हैं। सांसद विधायक बनने के योग नजर आ रहे हैं। आपके लिए तो शनिदेव, वैसे भी शनिदेव यहाँ पर षष्ठांग महापुरुष राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं और सूर्यदेव का आ जाना शनि और सूर्य का बहुत जबरदस्त राजयोग बनाएगा। और शनिदेव दशम दृष्टि से आपके कर्म स्थान को भी देख रहे हैं। बहुत लाभप्रद रहेगा मित्रों। यहाँ पर कुंभ राशि की जातकों की बात कर लेते हैं। तो कुंभ राशि के जातकों को थोड़ा सचेत रहने का समय है। 12वें स्थान पर है। अगर विदेश में कोई कार्य कर रहे हैं तब तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी, अति लाभ की प्राप्ति होगी। अन्यथा थोड़ा खर्चों में तो नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि खर्च भाव पर यहाँ पर बैठे हुए हैं ये तीनों ग्रह। थोड़ा कुछ इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सूर्य खर्च भाव से जब निकलेंगे तब थोड़ी राहत आपको मिलेगी। कुछ अनावश्यक खर्चे होते हुए दिख रहे हैं, उन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कोर्ट कचहरी के मामले और स्वास्थ्य से संबंधित खर्चे भी आपको इस दरमियान हो सकते हैं। आते हैं अंतिम राशि मीन के ऊपर। देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन, बुध मार्गी होकर लाभ स्थान पर पहुंच गए हैं। शनि सूर्य के साथ बुध 3 लाभ पे बैठे हैं। लाभ की प्राप्ति तो होगी, लाभ मेहनत से होगी, पराक्रम से होगी, बुद्धि से होगी, संतान से भी लाभ मिलेगा आपको और विशेष फायदा मिलेगा। आपके व्यक्तित्व पर शनि वैसे भी कृपा दृष्टि कर रहा है। आपकी ख्याति जन जन तक फैला रहा है। अब आने वाले समय में बृहस्पति कृपा करेंगे, परंतु यहां पर जो त्रिक ग्रहों का योग बना है ये आपके लाभ में, आपकी उन्नति में, आपकी धन में, आपकी हर प्रकार से कार्यों में आपको सफलता प्रदान करेगा। तो मित्रों, ये था आज 12 राशियों के बारे में मैंने आपको बताया जो बुध ग्रह दिनांक 4 फरवरी से मार्गी हो रहे हैं, उनका क्या फल होगा। तो मित्रों, आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर दें। मेरे इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उस पर अपना कमेंट्स दें। इसी के साथ बहुत बहुत नमस्कार।